हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक अपडेट देना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं मतलब 2 साल से ऊपर हो गए थे मैं इस चैनल पे कुछ डाली नहीं हूँ। जैसा कि मैंने जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने 10th क्लास मतलब पास करने के बाद जब मैं 11 मतलब अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी, उस समय मैंने क्या किया था, कुछ मैथ्स के वीडियोस डाले थे, एक साइंस का वीडियो डाला था, एक साइंस के चैप्टर को पढ़ा करके। लेकिन उसके बाद से मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया था। जैसा कि मेरे 11th 12th थे तो मैंने उसमें अपना पूरा प्रिपरेशन पे ध्यान डाल दिया कि अब मुझे थोड़ा अपने प्रिपरेशन पे करना है। मैंने साइंस लिया था पीसीएमबी, तो मेरा गोल था कि मैं नीट निकालूं। पर पर होता है ना कि एक सेल्फ रियलाइजेशन कि हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ नीट एंड मैंने एक ईयर पार्शियल ड्रॉप लिया। पार्शियल ड्रॉप मतलब मैंने अपने क्लास 12th के जस्ट एंड होने के बाद मैंने अपना एडमिशन करा लिया था जूलॉजी ऑनर्स में। तो मैं जूलॉजी ऑनर्स में भी हूँ, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में चली गई हूँ अभी। और क्योंकि मैंने उसके साथ भी तैयारी की है 1 साल, तो पार्शियल ड्रॉप हो गया मेरा। तो मैंने 1 साल मतलब मैंने सेकंड ट्राई भी किया था नीट के लिए, तो मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं तैयारी करूँ नेक्स्ट या कुछ और तैयारी करूँ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि ये लाइफ का भी एक क्वेश्चन हो जाता है हमारे, जब हम सोचते कि नहीं हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं अब नीट कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा एम था कि नहीं, एक्चुअली मेरा एम नीट से डॉक्टर बनने का नहीं था। जनरली मेरा जो सपना था वो एएफएमसी जाना था, क्योंकि वही एक कॉलेज था जो मुझे मेडिकल में चाहिए था। और मैंने मतलब घर में भी कहा था कि नहीं, मुझे वो कॉलेज मिलेगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो और मैं किसी कॉलेज में नहीं जाने वाली, ऐसा भी था मेरा। लेकिन क्या करूँ, किसी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में लगा ही नहीं मेरा। तो वही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अब तो जो पास्ट था मेरा, वो पास्ट तो बीत ही गया है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमेशा जो हम प्लान करते हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि वो हो हमेशा। इसी वजह से मैं आपको एक चीज़ और बोल रही थी, इसी वजह से हमें हमेशा एक प्लानिंग रखनी चाहिए। और या तो प्लानिंग आप रखें, बिल्कुल रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लान ए है तो प्लान बी नहीं हो, हर चीज़ का एक प्लान बी होता ही है। तो मैं वही बस कहना चाहूँगी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ और मैं अभी क्या शुरू करने वाली हूँ अपने इस चैनल पे, तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। और ये जो मेरी कहानी है कि मैंने कैसे नीट को छोड़ दिया एंड ऑल, जो भी मेरी बातें हैं वो कभी मैं आपको आगे वीडियो से बताऊँगी थोड़े ब्रीफ में, कि मैं क्यों छोड़ी, क्या मेरा इंटेंशन था, क्या किन किन चीज़ों को मैंने पॉइंट वाइज कर लिया था, क्या क्या सोच करके मैंने इसको नहीं चूज़ किया और मैं कुछ और चूज़ कर रही हूँ। तो ये सब वीडियोस आपको आगे मिलेंगी। तो मैं आगे आपको बस अभी अब यही अपडेट करना चाहूँगी कि मैं इस चैनल पे अभी वापस आ रही हूँ। और मैं क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर कर रही, क्योंकि मैं अभी जूलॉजी ऑनर्स में हूँ और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपके लिए उसके अगर आपको रिगार्डिंग कुछ वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करिएगा कमेंट्स में। और नहीं तो और नहीं तो एक और चीज़ है कि मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ बीएसएससी एंड एसएससी के एग्ज़ामिनेशंस पे। वो कौन से एग्ज़ाम, वो नहीं सीजीएल वगैरह, तो अभी नहीं, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, उसके साथ में प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएट होंगे उसके बाद प्रिपरेशन करना उतना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आप अभी से उसके प्रति अवेयर हैं कि अच्छा अवेयर हैं आप, और अभी से आप चाहे किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना, तो आप कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स जैसे कि सीएचएसएल हो गया, फिर जीडी हो गया, फिर बीएसएससी इंटर लेवल पे है, उन सब के एग्ज़ाम्स की तैयारी मैं भी कर रही हूँ। फिर आपका स्टेनोग्राफर का भी आता है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स एमटीएस आते हैं आपके, फिर रेलवे में भी आता है। वो सारे एग्ज़ाम जो कि आपके 12th बेसिस पे हो, वो सारे एग्ज़ाम्स आप देने देने का ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, तो
मैं एक सीरीज़ चालू करने वाली हूँ, एक चैलेंज सीरीज़ जो कि मेरी इस यूट्यूब चैनल पे होगा और मैं डेली कोशिश तो मैं डेली करूँगी कि मैं उसके व्लॉग्स डालूँ, स्टडी व्लॉग्स डालूँ आपके लिए। और अगर आपसे कुछ स्ट्रैटेजी आप जानना चाहते हैं मेरी कि मैं किस तरह से उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं।